क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया स्टूडेंट, इसको समझो। देखो आपने ना एज ऑफ सन फाइंड किया है आज से 6 साल पहले, ठीक है। वो कितनी आई है, 26 आई है ना। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास ना आज से 6 साल पहले जो फादर था ना उसकी एज सन की एज से डबल थी, ठीक है। मीन्स इट कि अगर आज से 6 साल पहले बेटे की एज 26 ईयर थी तो बाप की एज कितनी बनेगी, 26 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बनी 52। अब देखें बताया गया कि जो प्रेजेंट एज बन रही है ना बेटे की और बाप की वो टोटल बन रही है, दोनों को ऐड करो तो 72 ईयर बन रही है। तो अब आप करो क्या, 52 में ना बेटे की आज से 6 साल पहले की एज को ऐड कर दो, कितनी बनी थी 26, यहाँ पर ऐड कर देंगे 26, ये बन रही है 78। अब स्टूडेंट आपने रूल के अकॉर्डिंग 6 को माइनस कर देना है, -6। तो देखिए प्रेजेंट एज आ गई है बेटे की और बाप की 72 ईयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 को फुल सॉल्व करेंगे। आपके पास ये न्यू बुक है, 2025 का सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। आपने 3 इंटीजर्स लेने हैं, उनका सम जो है ना वो किसके इक्वल है, 42 के। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब देखिए आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम गिवन है, लेकिन आपके पास 3 इंटीजर्स नहीं है, उनको आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं वो आपने फाइंड करने हैं, स्टेटमेंट में आपको गिवन नहीं है। तो स्टेटमेंट में जो चीज़ आपको गिवन नहीं होती आपने फाइंड करनी होती है, और आपको बता दिया जाता है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो है वो आपके पास 42 है। तो उस सेंस में आप क्या करते हो, नंबर्स को लेट करते हो। मैं अब यहाँ पे राइट करूँगी 3 इंटीजर्स है ना, तो मैं लिखूंगी लेट ए, फिर मैं लिख दूंगी a+1 एंड a+2। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पे ऐड करूंगी लेट a+1 a+2 आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये तीनों आपके पास इंटीजर्स हैं। स्टेटमेंट में आपको एक कंडीशन गिवन थी कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम है वो इक्वल है 42 के। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो मैं यहाँ पे कंडीशन को राइट कर दूंगी। मेरे पास कंडीशन थी 3 इंटीजर, ठीक है, तो वो मैंने लेट किया है a, फिर a+1, थर्ड है मेरे पास a+2। इन तीनों इंटीजर्स का सम इक्वल है 42 के। स्टेटमेंट में आपको ये चीज गिवन थी। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, a+1 प्लस a +++2 ये इक्वल है 42 के। देखिए ये वेरिएबल सेम है, और अब जो है ना इनसे पहले कोएफिशिएंट नहीं लिखा ना, तो इन तीनों का कोएफिशिएंट 1 है। 1 यहाँ पे ये 2 और ये 3, तो ये आप साथ वेरिएबल लिख दोगे a को। 2 में 1 प्लस करें 3, ये इक्वल है 42 के। यहाँ पे आ जाएगा 3a, यहाँ पे आ जाएगा 42। अब ये +3 है ना, ये इज इक्वल की दूसरी साइड पे हो जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 3a, ये इक्वल किसके है, 42 में से 3 को माइनस करें 39, ठीक है। आपने ना a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, इज इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। अगर यहाँ पे 3 हो रहा होता प्लस, तो इज इक्वल के दूसरे साइड पे हो जाता माइनस, ठीक है। ये मैथ का रूल है। अब यहाँ पे देखें 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो a की वैल्यू क्या बनी 13। स्टूडेंट आपने 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को लेट किया था, अब उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो मैंने लेट किया था a को, a+1 को, a+2 को। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। अब मैं यहाँ राइट करूंगी, सो फर्स्ट इंटीजर मेरे पास a था और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 13 आ गई।
अब मैंने ना सेकंड इंटीजर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सेकंड इंटीजर स्टूडेंट मैंने लेट किया था a+1, ठीक है, इसको मैंने लेट किया था ना। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी जी a+1, a की वैल्यू क्या आ गई है 13, इसमें 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास a+1 इक्वल किसके है 14 के। तो ये आ गया आपके पास सेकंड इंटीजर। अब फाइंड करते हैं थर्ड इंटीजर को। थर्ड इंटीजर मैंने लेट किया था a+2, यहाँ पे मैं लिखूंगी जी a+2, a की वैल्यू क्या निकली थी 13, इसमें 2 को ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा 15। तो आपके पास a+2 जो इंटीजर था इसकी वैल्यू है 15। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे द 3 इंटीजर्स, ठीक है, जो आपने फाइंड करने थे वो आपके पास कौन कौन से हैं 13, 14 एंड 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज राइट एंगल ABC। अब A से पहले जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल को। यह आपके पास ट्रायंगल है और इसका नेम है राइट एंगल ट्रायंगल। रीज़न क्या है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जब स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो स्टूडेंट ये अपना कंपास की मदद से आप इसको मेजर भी कर सकते हो, यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। अब ये आपके पास एक ट्रायंगल है और ये आपके पास इसका नेम है ट्रायंगल ABC और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच द लेंथ ऑफ AC की लेंथ कितनी है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज, अब इसका जो आपके पास ट्रायंगल है ना इसका एरिया 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है। यहाँ पे देखिए आपने फाइंड करना है लेंथ AB को। अब ये जो बार है ना, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है लेंथ को। तो आपने लेंथ AB को फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, a² √3 + b² √5 सेंटीमीटर, ठीक है, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स, ठीक है। स्टेटमेंट में देखें सबसे फर्स्ट में आपको एक साइड की लेंथ गिवन थी, लेंथ आपको गिवन थी AC की और यहाँ पे आपके पास AC है बेस। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी लेंथ ऑफ साइड AC, यहाँ पे ऊपर बार लगा दूंगी। AC की लेंथ है आपके पास √3 + √5 और यूनिट कौन सा है सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या था आपके पास 1 + √15 और यूनिट कौन सा था सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आपने फाइंड किसको करना था, आपने फाइंड करना था लेंथ ऑफ साइड AB को। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी AB। यहाँ पे स्टूडेंट आप गैस करें कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ ऑफ साइड AB को फाइंड करने के लिए। तो देखो आपको ना एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल को। यहाँ पे राइट कर देते हैं वी नो डैट, अब हमें फॉर्मूला आता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, यहाँ पे राइट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है 1/2, ठीक है। 1/2 को आप मल्टीप्लाई करते हो बेस के साथ, यहाँ पे बेस आपके पास AC है, बेस को मल्टीप्लाई करते हो आप एल्टीट्यूड के साथ, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर दो एल्टीट्यूड। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें आपने ना क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह ट्रायंगल का एरिया राइट करना है जो आपको गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपके पास 1 + √15, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 को एज इट इज लिखते हैं, बेस आपके पास गिवन है √3 + √5, यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का। एल्टीट्यूड जो है वो है आपके पास AB, साइड AB जिसको आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये जो 2 है ना यहाँ पे ये हो रहा है डिवाइड, तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको इज इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ के बन जाएगा 2 ×
1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रह गया 1 को ना ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएंगी। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, यूनिट आ गया सेंटीमीटर का। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपने ना साइड ए बी को फाइंड करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे देखें, 2 1s are 2 प्लस 2 को स्क्वायर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 15, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ना आपने ना साइड ए बी को फाइंड करना है, तो इसी को लिखा रहने देंगे। अब ये जो है ना आपके पास बेस, ये यहाँ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई इज इक्वल के दूसरे साइड पे आके हो जाएगी डिवाइड। यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर से हो जाएगा कट। ठीक है, और यहाँ पे देखो यूनिट रह गया सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ना यहाँ पे राइट कर लो, इसको इस साइड पे राइट कर लो कि आपके पास जो लेंथ है ना ए बी है, ये इक्वल किसके है, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। स्टूडेंट रैशनलाइज करना तो आपको आता है ना, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सीखा था। यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आ जाएगा बाय, डिनोमिनेटर की टर्म्स को नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एज इट इज राइट कर देंगे। फिर आपने क्या करना है, दरमियान वाले साइन का कंजुगेट ले लेना है, यानी इसका ऑपोजिट साइन लगाना है। ये प्लस है, यहाँ पे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नेगेटिव का साइन। नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे मैं इस तरह से लगा दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ। अब यहाँ पे देखिए आपके पास टर्म सेम है, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे भी, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल है, a को a से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b से मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं इसको राइट कर दूंगी स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 था ना, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं ये स्क्वायर कैसे बन गया। देखो 1 एंड 1, 1 और 1 क्या हो गया 2, तो मैंने ना इस टर्म को एक ही दफ़ा लिखा और यहाँ पे ले लिया इसका स्क्वायर। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब मुझे जो इजी मेथड लगता है ना स्टूडेंट, मैं यहाँ से ना, अब मेरे पास 2 ब्रैकेट जब आ जाए ना, तो जो पहली ब्रैकेट होती है इसका मैं पहली टर्म को राइट करती हूँ, यानी मैं यहाँ पे 2 को राइट करूँगी और इस पूरी ब्रैकेट को इसके साथ राइट कर दूंगी। मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, फिर आएगा ये देखो प्लस का साइन, प्लस 2 स्क्वायर रूट 15, अगेन से ब्रैकेट को इसके साथ क्या कर दूंगी, राइट कर दूंगी। अब देखिए जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो ना, मतलब यहाँ से 2 को लिया, इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, इस तरह से ना साइन की मिस्टेक्स आती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, डिवाइडेड बाय 2 को स्क्वायर रूट से मैंने कट कर दिया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है ना 1/2, जिसकी वजह से ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हुआ है। यहाँ पे भी ये कट हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ओके, इज इक्वल। अब देखो 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस का साइन एज इट इज, 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5, ये देखो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप 2 को एज इट इज लिख दो। जब आपने ये रूल पढ़ा था ना रेडिकल्स का, कि आपके पास रेडिकल साइन के अंदर जब डिफरेंट नंबर्स होते हैं आप उन दोनों को कर देते हो मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ रहा है 15, यहाँ पे आ रहा है 3, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 45, माइनस का साइन एज इट इज। अब 2 स्क्वायर रूट 15 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 को एज इट इज रखेंगे, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 75 डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि देखो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, इज इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, मैं ना इन दोनों को रेडिकल साइन के अंदर ये जो नंबर्स है ना, इनको सिंप्लीफाई करूंगी। किस तरह से देखें,
2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। स्टूडेंट ये जो 45 है इसको मैं यूँ राइट कर सकती हूँ ना, 5 मल्टीप्लाई 9। अब रीजन क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 9 है ना, ठीक है, अब 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, यानी आप देखें ना 3 का स्क्वायर लें क्या आएगा, 9 आएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से राइट करूंगी, फिर ये जो 3 होगा ना स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसल आउट। अब यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी, जबकि 75 को मैं राइट करूंगी 3 मल्टीप्लाई 25। अब ये नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा मैंने इस तरह से क्यों राइट किया है। डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब मैं अगर इन दोनों को ना इस तरह से अलग लिख देती हूँ, ठीक है, आप लिख सकते हैं ना कि अगर आपके पास एक ही रेडिकल के अंदर इस तरह से एम एन आ रहे हैं, आप उसको अलग भी लिख सकते हो इस तरह से, तो मैंने सेपरेट करके लिख दिया। जबकि ये जो 9 है ना इसको मैं यूँ राइट कर दूंगी 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए -2, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 इस तरह से आ जाएगा, और 25 को इस तरह से राइट कर सकती हूँ ना 5 का स्क्वायर। जब आप 5 का स्क्वायर लोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय -2 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, प्लस 2। अब ये देखो ये से कैंसल आउट हो गया, इसका रेडिकल खत्म हो गया, ये बन गया एक होल नंबर। 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। यहाँ पे ये से कैंसिल होके 5 आपके पास क्या बन गया, एक होल नंबर, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज। डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 2s are 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 5s are 10 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2। स्टूडेंट आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास रेडिकल साइन के अंदर नंबर सेम हो ना, तब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो आपके पास ये नहीं है ना, आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 6। जबकि प्लस या माइनस करने के लिए ये देखो इस तरह से आ जाए ना, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, ये वाली और ये वाली सेम है, क्योंकि रेडिकल के अंदर इनके नंबर सेम है। अब मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखें ये है मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 3 और ये है मेरे पास -10 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 को माइनस करूँगी 8, साइन आएगा माइनस का, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का, 6 में से 2 को माइनस करूंगी 4 स्क्वायर रूट 5 एज इट इज, -2 दोनों के साथ है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी इसको सेपरेट करके राइट कर दूंगी। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4। जबकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, यह आ जाएगा जी 2 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट फाइनली हमने फाइंड कर लिया साइड ए बी की लेंथ को। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने क्या करना था, ए बी की लेंथ को फाइंड करना था ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर की फॉर्म में। तो हमारा आंसर इसी फॉर्म में है ना, जबकि ए और बी इंटीजर्स होने चाहिए, तो हमारे पास जो आंसर आया है उसमें ए और बी दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। यहाँ पे देखिए 4 जो है ना ये ए के इक्वल है, -2 बी के इक्वल है, और ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a rectangle has sides of length 2 plus square root 18 meter and 5 minus 4 divided by square root 2 meter। आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसकी साइड्स की लेंथ आपको गिवन है। याद रहे रेक्टेंगल में आपके पास लेंथ भी होती है और विड्थ भी होती है, तो इन दोनों लेंथ में से एक को आपने क्या करना है, लेंथ कंसीडर कर लेना है और एक को विड्थ। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। आपने क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, किसकी फॉर्म में, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। a और b दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करूंगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैंने लेंथ लिया है किसको, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर
नेक्स्ट लिखूंगी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, आपको गिवन है 5 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर। ये देखें, यह आपके पास एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है, दोनों साइड की लेंथ जो थी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। अब ये देखो, ये लेंथ इक्वल है और ये विड्थ इक्वल है। आपको लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, आपने एरिया फाइंड करना है। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्टूडेंट, इसको आपने कर लेना है फाइंड। अब मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में फॉर्मूला राइट करूंगी कि आपके पास रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ के या विड्थ के, ठीक है। यहाँ पे बी लिखो या डब्ल्यू लिखो। अब देखिए, लेंथ है आपके पास 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर और ब्रेड्थ या विड्थ जो आपने यहाँ पे लिखा है ये इक्वल है 5 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 मीटर के। अब आपने कर लेना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल 2 लिखेंगे और सारी ब्रैकेट को उठा के इसके साथ राइट कर देंगे, प्लस स्क्वायर रूट 18, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 - 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ। अभी मीटर्स को राइट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, आपके पास ना 2 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पे सच राइट कर दें 2 × 5 माइनस का साइन 2 × 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 18, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में देखें 5 × 2 = 10। स्टूडेंट, इधर एक चीज़ देखें, आपने ना डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 को कैंसल आउट करना है। किस तरह से करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से राइट कर दूँ स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और आपके पास 2 आ जाएगा, यानी ये 2 जो है ये इन दोनों के इक्वल है। मैथ में आप इस तरह से करते हो ना, ट्रिक्स को लगाते हो, तो मैं यहाँ पे यही करूँगी, मैं इस 2 की जगह ना मैं यहाँ पे लिखूँगी स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ, प्लस 18 को मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी, 5 पहले लिख लेती हूँ, 5 × 18 है ना, तो इसको मैं लिखूंगी 2 × 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो फिर ये आपके पास ना 9 के ऊपर से रेडिकल साइन फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे भी 18 को इसी तरह से लिख लेंगे 2 × 9, 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल 10 माइनस, अब इसको ना मैं इससे कट कर दूंगी, तो देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 क्या हो गया, फिनिश हो गया। ऊपर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, स्क्वायर रूट 2 के साथ, प्लस 5, यहाँ पे इनके रेडिकल साइन अलग कर दूंगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, यह आ जाएगा 3 स्क्वायर, माइनस 2 को मैंने सेपरेट लिख दिया और 9 को मैं लिख दूंगी 3 का स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब देखो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 10 - 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, ये इससे कैंसिल होगा तो ये 3 यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का साइन, इस 2 को इससे कैंसिल आउट कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में 3 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए आ जाएगा 10 - 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 = 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 4 = 12। अब देखिए यह आपके पास होल नंबर है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का, 12 में से 10 को माइनस करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस करने के लिए ना रेडिकल साइन के अंदर टर्म सेम होनी चाहिए, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है, प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा प्लस का लेकिन नंबर्स होंगे माइनस। प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। 15 में से 4 को माइनस करेंगे 11 एंड स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या किया, एरिया फाइंड कर लिया रेक्टेंगल का। अब यहाँ पे देखो आपके पास यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर, किस तरह से, स्टूडेंट देखें ये जो मीटर है ना,
लेंथ का मीटर ब्रेथ या विड्थ के मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। आपको बोला गया था कि आपने ना रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, किसकी फॉर्म में, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। देखो a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, ठीक है। फिर बोला गया था कि आपके पास ना a और b इंटीजर्स होने चाहिए। a है आपके पास -2, b है आपके पास 11। -2 और 11 दोनों क्या है आपके पास, इंटीजर्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं, जब उनको ऐड करें तो आपके पास सम आ जाए 68, जब उनका डिफरेंस लें यानी उनको दो नंबर्स को माइनस करें तो आपके पास डिफरेंस बने 22। अब यहाँ पे देखिए दो नंबर्स की बात हो रही है ना कि जिनका सम लो तो वो आपके पास 68 हो और डिफरेंस लो 22 हो। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लेट कर लूँगी, लेट ए यानी एक नंबर मैंने ए लिया और दूसरा मैंने बी लिया है। लेट ए एंड बी बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। यानी कि ए और बी दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन थी उसको राइट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आपको कंडीशन क्या गिवन थी कि दो नंबर्स का जब आप सम लोगे यानी ए और बी का सम लोगे ये इक्वल होगा 68 के, और जब इनका डिफरेंस लोगे तो ये इक्वल होगा 22 के। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। अब आप स्टूडेंट क्या करो, आप यहाँ पे राइट कर दो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। स्टूडेंट जब आप ऐड करोगे ना इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में तो आपके पास ये जो b वाली टर्म है ना ये फिनिश हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप या तो इक्वेशन 1 में या 2 में आपकी अपनी चॉइस है पुट कर लेना, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं राइट करती हूँ जी इक्वेशन 1 को, a प्लस बी इक्वल है 68। इक्वेशन 2 थी आपके पास a माइनस बी इक्वल है 22। आपने सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज नहीं करने क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए ये तो हो गई कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, a में a प्लस करेंगे बन जाएगा 2a, ये इक्वल है 8 में 2 प्लस करो तो क्या आ जाएगा आपके पास 10, 0 1 कैरी। यहाँ पे देखिए 6 में 2 प्लस करो तो ये बनेगा आपके पास 8, ठीक है। 8 में 1 प्लस करो 9। अब यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2a इक्वल है 90 के। आपने तो a को फाइंड करना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे देखिए 2 1s are 2, 2 का टेबल पे 9 पे लेके जाऊंगी 4 टाइम तो ये हो जाएगा 8, 1 बच गया ना। ये यहाँ पे 10 ये 0 के साथ मिलेगा, ये बन जाएगा 10, 2 5s are 10। तो स्टूडेंट आपके पास a की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। अब आपने दो नंबर्स फाइंड करने थे ना जिनको ऐड करो तो 68 आए, डिफरेंस लो तो क्या आए 22 आया, तो एक नंबर आ गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1, ठीक है। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी जी इक्वेशन नंबर 1 को, a प्लस बी इक्वल है 68 के। a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 45 प्लस b एज इट इज, ये इक्वल है 68 के। आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 45 को इज इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वहाँ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा। 68 में से 45 को कर लेंगे माइनस, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, तो b इक्वल है 23 के। स्टूडेंट आप करके देख सकते हैं, जब आप 45 में 23 ऐड करोगे तो आपके पास 68 बनेगा, और जब 45 में से 23 को माइनस करोगे तो आपके पास 22 आएगा। इस तरह से आपने दो नंबर्स को कर लिया है फाइंड। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे, सो 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। Question number 5. The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024.
यहाँ पे देखें लाहौर का वेदर बताया जा रहा है कि सन 2024 में अनयूजुअली यानी मामूल से हट के क्या था, गर्म था। किसमें? समर सीजन में। टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस। ठीक है, सी फॉर सेल्सियस। यानी कि अब जो टीवी न्यूज था, ठीक है, टीवी का जो रिपोर्टर था उसने बताया कि टेम्परेचर कितना हाई था, 48 डिग्री तक हाई था, बाय यूजिंग द फॉर्मूला फ़ारेनहाइट। ठीक है, एफ फॉर फ़ारेनहाइट। आपने क्या करना है, आपके पास जो टेम्परेचर है ना, जिसको रिकॉर्ड किया गया है, सेल्सियस की फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया है, इसको आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला गिवन है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर गिवन है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर गिवन है? टेम्परेचर है आपके पास 48 सेल्सियस। ठीक है, आपने क्या करना है, इसी टेम्परेचर को मेजर करना है फ़ारेनहाइट स्केल पे। ठीक है, तो फॉर्मूला भी गिवन है, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, एफ फॉर फ़ारेनहाइट, ये इक्वल है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे आ गया इज इक्वल 9/5 एज इट इज, सी फॉर सेल्सियस, ये टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास एक फॉर्म है जिसमें आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो। ठीक है, और कितना है टेम्परेचर? 48, यहाँ पे सेल्सियस राइट कर देंगे, प्लस 32। अब सेल्सियस से आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस सी को अब आप स्टूडेंट आपने राइट नहीं करना। यहाँ पे देखें, आपने सबसे फर्स्ट में 9 को 48 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 मल्टीप्लाई 48, आंसर आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज, प्लस कर देंगे इसमें 32। अब आपने 432 को 5 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाएगा 86.4। इसमें ऐड कर दें 32 को, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 32। तो देखिए टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना बनेगा? 118.4, 118.4 टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। यानी फादर और सन की एज को जब आप ऐड करोगे वो इक्वल होगी 72 ईयर्स के। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की बात हो रही है। द फादर एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। आज से, यानी कि अब देखो ना, प्रेजेंट एज बताई जा रही है कि जब आप बेटे की और बाप की एज का सम लोगे तो वो 72 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब बात हो रही है आज से 6 साल पहले की। तो जो बाप की एज है वो डबल है किसकी एज से? बेटे की एज से। What was son's age 6 year ago? तो आपने बताना है आज से 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी। स्टूडेंट, अब मैं सबसे फर्स्ट में लेट कर लूँगी या सपोज कर लूँगी एज ऑफ फादर को भी और एज ऑफ सन को भी। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगी लेट सपोज, आप यहाँ पे सपोज कर लें कि जो प्रेजेंट एज है ना सन की, उसको x की इक्वल, प्रेजेंट एज ऑफ फादर को y के इक्वल। क्योंकि दो चीज़ों की बात हुई है ना, एक प्रेजेंट एज की और एक आज से 6 ईयर अगो की एज। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसको मैंने x का नेम दिया है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर, इसको मैंने y लेट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, आपको ना स्टेटमेंट में स्टार्ट में बोला था कि आपके पास सन और फादर की एज जो है वो इक्वल है 72 के, यानी x प्लस वाई इक्वल है 72 के।
तो ये बन गई आपके पास यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, फिर बात हो रही थी कि नाउ 6 years ago, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात ये थी कि आज से 6 साल पहले की एज, 6 years ago, ठीक है, 6 year ago एज ऑफ सन, इसको मैंने किसके इक्वल ऐड किया, एक्स के, मैं एक्स लिखूंगी। अब जो पास्ट की एज है वहां पे आप नेगेटिव का साइन यूज करोगे, प्रेजेंट एज पे आपने प्लस का साइन यूज किया है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब प्रेजेंट की एज लिखोगे प्लस का साइन लिखोगे, और ये पास्ट की एज है ना, एज ऑफ सन एंड एज ऑफ फादर 6 years ago की लिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब कितने साल पहले की बात है, 6 साल पहले की, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट सेम इस तरह से मैं एज ऑफ फादर बनाऊंगी, तो मैंने उसको y के इक्वल रखा था, मैं यहाँ पे y लिखूंगी माइनस, क्योंकि ये 6 years ago की बात हो रही है और 6 years की ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिखा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगी और इसको इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है आपको। अब नेक्स्ट बोला गया था कि बाप की जो एज है वो बेटे की एज से क्या है, दुगनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फादर्स एज इक्वल है सन्स एज, ठीक है। मैंने ना अब ऐसे करना है, फादर की एज को सन की एज के इक्वल करना है, क्योंकि देखो ये दरमियान में इक्वल का साइन आ गया ना, तो इस तरह से करने के बाद मैं एक इक्वेशन नंबर 4 बनाऊंगी। देखिए स्टूडेंट, अब जो आपके पास ना फादर की एज है वो आपके पास y-6 है, ठीक है, जबकि सन की एज x-6 है। अब स्टेटमेंट में ऑलरेडी बोला गया है कि बाप की जो एज है वो सन की एज से क्या है, दुगनी है, ठीक है। तो अब ना आपने तो इक्वल करना है, ये तो ऑलरेडी डबल है, इसको डबल करने के लिए आप यहाँ पे 2 राइट कर दोगे। मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे, इस 2 को इसके साथ राइट कर देंगे, ठीक है। तो फिर फादर की एज होगी वो बेटे की एज से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। अब इज इक्वल जो डाला है तो आपने दोनों की एजेस को क्या करना है, इक्वल करना है। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व, y-6 एज इट इज, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2 6 12। ये जो वेरिएबल्स है ना इनको एक साइड पे राइट कर लेते हैं, y 2x इज इक्वल, ये दूसरी साइड पे जाएगा, बन जाएगा -2x, ये इक्वल है, यहाँ पे ऑलरेडी -12 है, -6 इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, बन जाएगा +6, y -2x प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6। स्टूडेंट ये अब बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने यहाँ से फाइंड करनी है एज ऑफ सन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे राइट करूंगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, जो मेरे पास इक्वेशन, दो मेन इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन 1, ठीक है, और दूसरी है इक्वेशन 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 4, यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 में से मैं माइनस करूंगी। मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट कर लूंगी इक्वेशन नंबर 4 जो मेरे पास है, y -2x, ये इक्वल है -6 के। अब इसमें से मैंने इक्वेशन 1 को माइनस करना है तो मैं उसको नीचे राइट करूंगी, ये है मेरे पास x, ठीक है, x के नीचे यहाँ x लिखो, x प्लस y, और नेक्स्ट है ये इक्वल है 72 के। आपको पता है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये जो सेकंड इक्वेशन होती है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ प्लस का साइन है, से चेंज करूंगी तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ये प्लस है चेंज होके नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी प्लस का था तो ये भी चेंज होके नेगेटिव हो गया। अब ये जो सर्कल किए हुए साइन है ना इनको आपने इग्नोर कर देना है, जो न्यू साइन है ना उनको कंसीडर करना है। यहाँ पे देखिए जी प्लस माइनस माइनस, तो ये वाई वाली टर्म हो गई है कैंसिल। नेक्स्ट देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आएगा माइनस का, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा x, 3x ये इक्वल है माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, 72 में 6 प्लस करेंगे 78। इसको कर लेते हैं आप सिंप्लीफाई। अब मैं ना x को यहीं पे रहने दूंगी, ठीक है, इसको मैंने फाइंड करना है ना, तो -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल की दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3, 3 का टेबल 7 पे जाएगा 2 टाइम, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा।
इसको 8 के साथ लिखेंगे, बन जाएगा 18, ठीक है। 3 6 आर 18। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना x इक्वल है 26 के। स्टूडेंट क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने x को किसके इक्वल किया था, हमने लेट किया था कि x किसकी एज है, एज ऑफ सन है। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना सन की एज आ गई है आज से 6 ईयर अगो, यानी 6 साल पहले सन की एज क्या थी, 26 ईयर्स। यहाँ पे राइट कर देंगे 26 ईयर्स। अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया स्टूडेंट, इसको समझो। देखो आपने ना एज ऑफ सन फाइंड किया है आज से 6 साल पहले, ठीक है। वो कितनी आई है, 26 आई है ना। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास ना आज से 6 साल पहले जो फादर था ना उसकी एज सन की एज से डबल थी, ठीक है। मीन्स इट कि अगर आज से 6 साल पहले बेटे की एज 26 ईयर थी तो बाप की एज कितनी बनेगी, 26 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बनी, 52। अब देखें बताया गया कि जो प्रेजेंट एज बन रही है ना बेटे की और बाप की, वो टोटल बन रही है, दोनों को ऐड करो तो 72 ईयर बन रही है। तो अब आप करो क्या, 52 में ना बेटे की आज से 6 साल पहले की एज को ऐड कर दो, कितनी बनी थी, 26। यहाँ पर ऐड कर देंगे 26, ये बन रही है 78। अब स्टूडेंट आपने रूल के अकॉर्डिंग 6 को माइनस कर देना है, -6। तो देखिए प्रेजेंट एज आ गई है बेटे की और बाप की 72 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7, मिर्हा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। मिर्हा ने एक टॉय बाय किया है, ठीक है, और कितने का बाय किया, 1500 रुपीज़ का, और फिर उसने बाय करने के बाद उसको बेच दिया कितने का, 1520 का। व्हाट वाज आवर प्रॉफिट, पहले आपने प्रॉफिट फाइंड करना है और फिर उसके बाद प्रॉफिट की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट आप बुक का पेज नंबर 16 ओपन कर लें। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, इसको मैं अप्लाई करूंगी और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट में लिखूंगी जी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जितने का टॉय बाय किया गया ना उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, वो कितनी थी, इसको मैं यहाँ पे CP भी राइट कर देती हूँ, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस। अब ये कितनी थी जी आपके पास, ₹1500। नेक्स्ट आपके पास है जी सेलिंग प्राइस, ठीक है, फिर उसने बेच दिया था ना टॉय को, तो यहाँ पर ऐड करेंगे सेलिंग प्राइस, इसको मैं राइट कर दूंगी S.P। तो सेलिंग प्राइस थी उसकी ₹1520। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले मैं प्रॉफिट को फाइंड करूंगी। प्रॉफिट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है जी 1520, कॉस्ट प्राइस है 1500, यहाँ पे रुपीस भी आ जाएगा। अब आपने 1520 में से 1500 को माइनस करना है तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा ₹20 का। ये स्टूडेंट आपके पास प्रॉफिट है। क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला राइट कर दूंगी प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बुक के पेज नंबर 16 पे मैंने आपको दिखाया भी था, ये इक्वल होता है जी प्रॉफिट, इसको आप डिवाइड कर देते हो कॉस्ट प्राइस पे, मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे आ जाएगा जी परसेंटेज का साइन। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज़ का, यहाँ पे आ जाएगा 20, कॉस्ट प्राइस थी आपके पास 1500, मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे आ जाएगा ये परसेंटेज का साइन। ये 20 इस 20 से कट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, 20 को 15 पे कर दूंगी डिवाइड, 20 डिवाइडेड बाय 15, आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। ये देखिए आपके पास ये कौन सा डेसिमल नंबर आ रहा है, या आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है, ठीक है, नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अगेन एंड अगेन सेम नंबर रिपीट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 में ना आपने ये चीज़ पढ़ी थी। अब देखिए तो मैं इसको लिखूंगी 1.33, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी 1.33%। क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000.
आप देखिए तैयब की सालाना इनकम 9 लाख यानी 9,60,000 है। एग्जाम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं होता, यानी कि अगर तैयब की सालाना इनकम इतनी होती ना 1,30,000 होती तो इस पर टैक्स ना होता। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%, लेकिन इस अमाउंट से तो ज़्यादा है इसकी एनुअल इनकम। तो अब बताएं, ये आपके पास शरह है टैक्स की, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स होगा आपने फाइंड करना है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बनाऊंगी एनुअल इनकम ऑफ तैयब। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, तैयब की एनुअल इनकम कितनी है। तैयब की एनुअल इनकम है 9,60,000, तो इस तरह से मैं राइट कर दूंगी 9,60,000 को। अब नेक्स्ट देखिए तो आपके पास एग्जाम्प्टेड अमाउंट भी आपको बताई गई थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जी एग्जाम्प्टेड अमाउंट को। एग्जाम्प्टेड अमाउंट थी आपके पास 1,30,000। अब आपने ना टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड करना है। टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड करने के लिए आपने जो आपके पास ना एनुअल इनकम है इसमें से एग्जाम्प्टेड अमाउंट को कर देना है माइनस। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ ₹9,60,000 माइनस 1 लाख, यहाँ पे भी आ जाएगा ₹30,000। यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी 9,60,000, इसमें से माइनस करना है 1,30,000 को। आंसर आ जाएगा आपके पास 830,000। तो यहाँ पे राइट कर देंगे जी एग्जाम्प्टेड अमाउंट है आपके पास 830,000। स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने ना रेट ऑफ टैक्स को फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं जी रेट ऑफ टैक्स, इसको आपने फाइंड करना है। अब रेट ऑफ टैक्स की आपको शरह भी बताई गई थी, कितनी थी 0.75%। इस शरह से कितना टैक्स बनेगा उसको आपने फाइंड करना था। अमाउंट ऑफ टैक्स को फाइंड करने के लिए देखो स्टूडेंट आप ऑलरेडी टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड कर चुके हो, वो है आपके पास ₹830,000 है। इसको आपने रेट ऑफ टैक्स से कर देना है मल्टीप्लाई। रेट ऑफ टैक्स भी आपको गिवन था 0.75%। यहाँ पे लिखेंगे जी सबसे फर्स्ट में टैक्सेबल अमाउंट को, ये थी आपके पास 830,000 मल्टीप्लाई 0.75% को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है 0.75 को के बाय के नीचे ना 100 ऐड करना है, तो फिर ये साइन जो है ये फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो 2 0 है इन 2 0 से हो जाएंगे कट। अब आपने 8,300 को यहाँ पे लिखेंगे 8,300, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट आप यानी कि वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स था ना उसको आपने पहले फाइंड कर लिया था। अब आपने फाइंड करना था कि कितना टैक्स पे करेगा। ठीक है तैयब, तो अब वो आपके पास अमाउंट आ गया जी 6,000, यहाँ पे लिखेंगे ₹6,225। यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे तैयब पे ₹6,225। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर। आप देखें आपके पास ये वाले रुपीस हैं, इन पे आपने मार्कअप फाइंड आउट करना है। मार्कअप का मतलब यह है कि आप जब बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, तो आप बैंक की शराइत होती है कि आपने क्या करना है, इन रुपीस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रुपीस भी बैंक को पे करने हैं, और ये आपके पास ना सूद के ज़मरे में आता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन रुपीस के ऊपर मार्कअप फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे रेट भी दिया गया है एट द रेट ऑफ 14%। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेलोज के साथ। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट बनाओगे टोटल अमाउंट। ठीक है,
तो स्टेटमेंट में आपको टोटल अमाउंट बताई गई थी, कितनी थी? टोटल अमाउंट गिवन थी आपके पास ₹3,75,000। अब आपको मार्कअप रेट भी बताया गया था, कितना था? यहाँ पे राइट करते हैं जी, मार्कअप रेट 14% था, इसको भी राइट कर देते हैं। आपने अमाउंट ऑफ मार्कअप को फाइंड आउट करना था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अमाउंट ऑफ मार्कअप, इसको मैंने करना है फाइंड। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप सबसे फर्स्ट में ना मार्कअप रेट लिखोगे, कितना था? 14%। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? टोटल अमाउंट के साथ। टोटल अमाउंट कितनी थी? ₹3,75,000। अब लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, परसेंटेज का साइन फिनिश करने के लिए आपने इससे पहले जो नंबर है उसको लिखना है, फिर बाय लगाना है, नीचे राइट कर देना है 100 को, तो ये साइन हो जाएगा फिनिश, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, ₹3,75,000। ये 20 इस 20 से कट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है? 3,750 को मल्टीप्लाई कर देना है 14 के साथ। आंसर आ जाएगा आपके पास 52,500 रुपीज। ठीक है, इस अमाउंट पे यह आपके पास अमाउंट ऑफ मार्कअप है, यानी कि अगर आपके पास इतनी अमाउंट है, ठीक है, इस पे आपने क्या करना होगा? इतना मार्कअप पे करना होगा। कितना? ₹52,500 का। स्टूडेंट दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।